हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर इंसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 11, जिसमें आज हम अपना रिमेनिंग का पोर्शन कवर करेंगे। अभी मैं वीडियो बनाने लगी थी लाइव का, फिर मैंने सोचा चल लाइव नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको जो करवा रही हूँ ना, मैं आपको जो भी करवा रही हूँ वो मतलब एकदम इतनी अच्छी क्वालिटी का करवा रही हूँ ना कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा फ्री में। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कहीं पर मिल सकता है, ठीक है, बट फ्री में नहीं मिलेगा। मैं आपको पेड कोर्सेज जो होते हैं, मैंने खुद पेड कोर्स लिया था, वैसे तैयारी की थी, वैसे ही मैं आप सबकी हेल्प के लिए ना ये इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा पूरा दिन इन स्लाइड्स को बनाने में चला जाता है। मैं मेरा खुद की तैयारी नहीं कर पाती हूँ, खुद के एग्जाम्स की स्टडी नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिले। ठीक है, और हर कोई बच्चे पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ उनका भी क्या है, उनका भी जेआरएफ नेट ही क्लियर हो। उस वजह से मैं पेड कोर्सेज की तरह सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से लेके आई हूँ। डेली क्लास लेती हूँ, एक भी दिन मैंने क्लास मिस नहीं करी, सेम टाइम पे लेती हूँ, आपको पीडीएफ भी देती हूँ, एडवांस में भी पीडीएफ देती हूँ, एनोटेशन वाली पीडीएफ भी देना स्टार्ट कर दी है। सब चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। बट आप लोग क्या करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने एनालिटिक्स में देखा लोग अनसब्सक्राइब वाले वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन। क्योंकि मेरे को क्या पड़ी है, एक बात बताओ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे पढ़ाने के, है ना? मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना मेरे को कोई चीज़ मिल रही। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर मेरे को करना था सीधा यूट्यूब ही चलानी थी, तो मैं क्या करती, छोटे छोटे कंसेप्ट ले आती, टाइम वेस्ट करती रहती घंटा तक, और आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देती, 10-10 मिनट की डेली वीडियो दे देती, छोटे छोटे कंसेप्ट ले आती, फालतू की टॉपिक ले आती, और उसको एक्सप्लेन करने में जाए एक ही बात को लंबा खींचती रहती, वो टाइम हो जाता और वीडियो बन जाती, है ना? बिना मेहनत के भी मैं यूट्यूब का काम स्टार्ट कर सकती थी, जैसे बाकी लोग करते हैं। बट मैंने क्या करा, मैंने ये चीज़ सोची कि यूट्यूब में बाद में स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को यार पेड कोर्सेज़ की तरह करवाना है, ताकि जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करें। आज तक आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूब चैनल है, वो क्या करवाते हैं? वो बेसिक-बेसिक चीज़ें करवा देंगे, है ना? कभी-कभार करवाएँगे, महीने में 1 बार ले ली, 2 बार ले ली, या रोज़ क्लास, पहली बात तो रोज़ लेते नहीं हैं। रोज़ अगर लेंगे तो कभी भी ऐसे सारा कंटेंट नहीं करवाते, जितना भी कंटेंट है। वो मेन-मेन कंटेंट है, छोटा-छोटा टॉपिक है, करवाते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से नहीं करवाते हैं, और इतना-इतना कंटेंट नहीं करवाते जैसे मैं करवा रही हूँ। फ्री में स्लाइडें भी नहीं देती इतनी-इतनी, जो मैं दे रही हूँ 500 पेज की, 300 पेज की, इतना-इतना आपको नोटेशन दे रही हूँ। तो थोड़ा-सा एफर्ट को समझो यार, क्योंकि मेरा भी मेरी एनर्जी लगती है, मेरा टाइम कितना कीमती है। टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, वो भी जाता है। मेरा काम छोड़ के मैं आप सबकी हेल्प के लिए ये सब कर रही हूँ, वरना मेरे को कोई लालच हो थोड़ी ना है जो मैं करूँ। मेरा सिर्फ़ एक ही मोटिव है कि आप सभी लोगों का नेट जेआरएफ निकले, बस। सभी पेड कोर्सेज़ नहीं ले पाते हैं, तो यूट्यूब पर भी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जाए जहाँ पर पेड कोर्सेज़ की तरह सब कुछ फ्री में मिले, ठीक है? पेड कोर्सेज़ की तरह कंटेंट मिले, लेकिन एकदम फ्री में मिले। तो बस यही बताना था आपको, थोड़ा-सा लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन आता है ना? लाइक, शेयर, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उससे थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि भई मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो वेस्ट नहीं जा रही है। कहीं न कहीं, किसी न किसी के काम आ रही है। और जब आप नहीं करते हो, फिर मेरा भी मन होता है यार, क्यों करना इतनी मेहनत? जब कोई देख ही नहीं रहा, जब कुछ कर ही नहीं रहा, तो क्यों करना मेहनत, है ना? ठीक है, तो बस यही था। अब हम क्या करते हैं, कल हमने जो पढ़ा था एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने ना ये देखा था कि सिंगल ऑथर है, मल्टीपल ऑथर है, उसकी कैसे साइटेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें। नैरेटिव, पैरेंथेसिस, और ये मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू एनालाइज़ करके मैंने ये बनाई थी आपके लिए, एब्रिविएशन की भी। तो ये आपको अच्छे से करनी है। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने खुद 5000 का कोर्स परचेज़ करा था मेरी मैम से। फिर मैंने सीखा था कि साइटेशन कैसे देते हैं, इन टेक्स्ट, पैरेंथेसिस, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो आपको ये कंटेंट, मेरे को नहीं लगता कोई भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाता है। जो साइटेशन वाला है ना, साइटेशन वाला, कोई नहीं प्रोवाइड करवाता, सिंगल ऑथर, मल्टीपल ऑथर। ये सिर्फ़ रिसर्च प्रपोज़ल पेपर, इनकी आप क्लासेस परचेज़ करोगे ना, तभी आपको मिलेगी, उससे पहले नहीं। तो मैं आपके लिए एफर्ट कर रही हूँ, उसका थोड़ा-सा केयर करो। अब ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगी, अदरवाइज़ आप बोलोगे कि टाइम वेस्ट करिए। देखो,
आपको पता है मेरी आदत नहीं है, मैं सारी क्लासेस में नहीं बोलती हूँ। कभी-कभार मेरे को जब लगता है ना कि यार थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है, तब हाँ, देना पड़ता है। देखो, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन 2 टाइप्स के मेथड होते हैं हमारे पास डाटा कलेक्ट करने के लिए। एक तो प्राइमरी मेथड होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मीन्स होता है कि डायरेक्टली हम जाके अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो। जैसे मैं डायरेक्टली स्कूल में गई, स्कूल में जाके डाटा कलेक्ट कर लिया, कस्टमर के पास गई कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट के पास गई कलेक्ट कर लिया। तो जो इसमें हम खुद इन्वॉल्व होएँगे वो होएगा प्राइमरी, और जिसमें हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, पहले से कलेक्टेड डाटा होएगा वो सेकेंडरी होएगा। प्राइमरी में ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं, इंटरव्यू लेके कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर भरवा सकते हैं लोगों से। ऑब्जर्वेशन में भी पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करेंगे। यस, स्ट्रक्चर्ड भी स्ट्रक्चर्ड इसके साथ नहीं है, रुको। ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट को भी देख सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट को। कई बार तो कुछ लोग होते हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं, है ना? और कुछ होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। प्राइमरी में इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू या तो हो सकता है स्ट्रक्चर्ड, यानी कि पहले से सब क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिसाइडेड हो, या हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड, सिर्फ टाइम पता होगा, लोकेशन पता होगी, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे आंसर देने हैं, वो सब पहले से डिसाइड नहीं होंगे। फिर होते हैं क्वेश्चनर। क्वेश्चनर है वो मेल पे भी भरवा सकते हैं और जा जाके भी हम भरवा सकते हैं, तो कलेक्टेड क्वेश्चनर। सेकेंडरी में क्या आ सकता है? गवर्नमेंट का डाटा, ठीक है, रिसर्च का डाटा, सेंसस का डाटा, पर्सनल अकाउंट, क्लाइंट की हिस्ट्री, सर्विस के रिकॉर्ड, ये सारे डाटा है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में क्या कौन कौन सी टेक्निक आ जाएगी? डेल्फी टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, क्वेश्चनर, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू लेंगे डेल्फी, यानी कि कुछ 2-3 लोग के पैनल बैठेंगे, उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे, उनसे हम राय लेंगे, फिर पूछेंगे। प्रोजेक्टिव फोकस ये आगे करवाऊंगी। डाटा कलेक्शन का पहला देखो, डाटा कलेक्शन क्या करते हैं हम? सिस्टमैटिक ढंग से डाटा को इकट्ठा करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसको असेस करेंगे, है ना? ताकि कोई आउटकम निकाल सके। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है? जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से हमें जो डाटा मिलता है। अब जो हम खुद जाके कलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो मेरे को सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है, तो मैं खुद से जाके इकट्ठा करूंगी, एक्यूरेट होएगा। मैं खुद से कोई काम करूंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से करूंगी, है ना? कॉम्प्रिहेंसिव होएगा प्राइमरी डाटा। जैसे कि हिस्ट्री होगी, एक्सपेरिमेंट करना है, फोकस ग्रुप यानी कि एक ही ग्रुप से आप फोकस कर करके उनसे ही हम क्या करें? ऑब्जर्वेशन करें, उनसे ही हम डाटा कलेक्ट करें, सर्वे करें, इंटरव्यू लें, खुद जा जाके लोगों से, है ना? ऑब्जर्व करें उनको, डायरेक्ट मेजरमेंट करें। तो सारा किस में आएगा? प्राइमरी डाटा में आएगा। और ये क्या होता है? बेस्ट टाइप का डाटा होता है। लेकिन अगर मान लो हमें कोई डाटा लेना है, ऐसे लेंगे हम, खुद जा जा के लेंगे, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मनी बहुत ज़्यादा लगेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना? और लेकिन ये क्या होता है? ट्रस्टवर्दी होता है। एक तो काम हम खुद करेंगे तो वो हम अच्छे से जो डाटा हमें चाहिए होगा, रेलेवेंट डाटा को लेंगे, तो एक्यूरेट होएगा, यूनिक होएगा, हमारे अकॉर्डिंग होएगा, ट्रस्टवर्दी होएगा। लेकिन एक मेरे पास पहले से ही बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, उसमें से मैं लूँगी, हो सकता है जिसने रिसर्च का डाटा कलेक्ट करा था उसने कोई गड़बड़ कर दी हो, है ना? तो कम एक्यूरेट होता है। लेकिन मैं एक तो खुद जाके लेके आऊँ, एक मैं गूगल से डाटा ले लूँ, उसमें मेरा क्या होएगा? टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और मेरे मनी भी सेव होएगा, है ना? तो वो कौन सा होता है? सेकेंडरी डाटा होता है। ये क्या होगा? अदर पार्टी ने कलेक्ट करा था, लेकिन यूज़ इसको हम कर रहे हैं। जैसे कि बुक से डाटा ले रहे हैं, जर्नल से ले रहे हैं, पीरियोडिकल से ले रहे हैं, मैगज़ीन से ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से ले रहे हैं। ठीक है? तो ये पब्लिश भी हो सकता है, अनपब्लिश भी हो सकता है। तो सेकेंडरी डाटा यूज़ करेंगे तो वो उसमें टाइम है, एनर्जी है, मनी है, सेव हो जाएगा। अब है सेकेंडरी डाटा के कौन-कौन से सोर्स है? सेंसस यानी कि पॉपुलेशन से ले सकते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड देख सकते हैं, वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिज़नेस की रिपोर्ट ले सकते हैं, मास मीडिया के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया देख सकते हैं, गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सेकेंडरी डाटा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। इंटरनल मतलब कि अंदर के रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, जो लेजर होती है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना? उससे ले सकते हैं। एक्सटर्नल हमारे जो कंपनी के एक्सटर्नल रिकॉर्ड है, जो बाहरी लोगों को दिखाते हैं, उसके बारे में न्यूज़ छपी है, वो सब चीज़ें। क्वांटिटेटिव आपको पता है जो रूल रेगुलेशन है। क्वालिटेटिव कौन से हैं? क्वालिटेटिव में बायसनेस आ सकती है, तो ऐसा डाटा भी हो सकता है। डाटा कलेक्शन के देखो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब मैं सर्वे करवा सकती हूँ, पोल पोल पता आपको 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक का आंसर करना है। इंटरव्यू ले सकते हो, डेल्फी टेक्निक अपना सकते हो, फोकस ग्रुप। और ऐसे में फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख सकते हो, सेल की रिपोर्ट देख सकते हो, गवर्नमेंट की रिपोर्ट, क्या मिशन है मेरा, क्या विजन है मेरा, क्या इंटरनेट है। तो प्राइमरी में तो ये सारा आ जाएगा कि मैं खुद सर्वे करूंगी, खुद पोल पोल लूंगी, खुद आंसर लूंगी, खुद डेल्फी टेक्निक अपनाऊंगी, खुद फोकस ग्रुप के पास जाऊंगी, ये सब चीज़ें। और सेकेंडरी डाटा में क्या आ जाएगा कि मैं पहले से पब्लिश किया हुआ डाटा को लूंगी, ठीक है।
क्वालिटेटिव मेथड में देखेंगे जैसे सर्वे करवाई हमने, है ना? जैसे अब हमारे घर में आते हैं सर्वे करने वाले, वो प्राइमरी में आ जाएँगे और क्वालिटेटिव में आ जाएँगे। क्वाली में क्यों? क्योंकि क्वाली में ऐसा है कि जो हमारे घर पे जब पूछने के लिए आते हैं ना, तो हमसे पूछते हैं आपने इनकम कितनी है? इनकम भले ही अपनी 8 लाख हो, हम क्या बताएँगे 50,000 ही है। बायसनेस आ गई ना? भले ही हम 4 लोग हो, हम बताएँगे 3 है, या फिर हम 5 है तो हम बता देंगे 6 है, तो बायसनेस आ जाती है ना, इसलिए। सर्वे में बायसनेस आती है, इसलिए क्वालिटेटिव है ये, ठीक है? तो इसमें कोई वो नहीं होती स्ट्रिक्ट फॉलो रूल, ठीक है? रिजिडिटी नहीं होती। पोल ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, इंटरव्यू में कोई भी आंसर दे सकता है। फोकस ग्रुप, एक ही ग्रुप से बार-बार पूछेंगे, तंग आगे कुछ भी आंसर दे देगा। डेल्फी में कुछ एक्सपर्ट होते हैं, उनसे क्वेश्चन एरर बनवा सकते हैं, तो सारे क्वालिटेटिव में आएँगे। अब डाटा कलेक्शन मेथड में देखो, प्राइमरी में सर्वे आ गया, इंटरव्यू आ गया, एक्सपेरिमेंट हमने खुद करा, किसी को ऑब्जर्व करा। सेकेंडरी में हमने लिटरेचर रिव्यू यानी कि पहले से पब्लिश की हुई स्टडी को पढ़ा, गवर्नमेंट का डाटाबेस पढ़ लिया, वेबसाइट पे पढ़ लिया, कॉमर्शियल डाटाबेस यानी कि किसी कंपनी की, इन सब की रिपोर्ट वगैरह पढ़ ली। तो सेकेंडरी में इंटरनेट पर पढ़ा डाटा हो गया, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ा डाटा पढ़ लिया, गवर्नमेंट की एजेंसी पास पढ़ा था डाटा वो पढ़ लिया, लाइब्रेरी में था वो पढ़ लिया, कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई टीवी वगैरह पे हमने डाटा देख लिया, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। गवर्नमेंट डाटा, लाइब्रेरी, डायरी, मैगजीन्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हुए, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में आएगी, ठीक है? तो मार्केट रिसर्च डाटा में देखो, सेकेंडरी में पब्लिक रिलेशन का, कंपनी की वेबसाइट, ये सारा मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है? तो आप देख लेना, एक्स्ट्रा स्लाइड दी हुई है मैंने आपको। ये थीसिस और आर्टिकल राइट फॉर्मेट, ये एक्स्ट्रा ये मत करना चाहिए, ये करवा चुकी हूँ मैं आपको। हम्म, ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थीसिस आर्टिकल फॉर्मेट, कल मेरे को लगता है पेजेस आगे पीछे हो गए थे ना। ऑनियन मॉडल, ठीक है। देखिए, थीसिस आर्टिकल फॉर्मेट ये करवा देती हूँ। थीसिस और आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? वो अपना डाटा कलेक्शन का हो गया, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको यहाँ पे। देखिए, दो, हमारा जो डाटा कलेक्शन के मेथड होते हैं ना, डाटा कलेक्शन मेथड, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिससे हम डायरेक्टली डाटा लेते हैं, जैसे कि हमने किसी का इंटरव्यू लिया, कॉल करवाया, किसी को ऑब्जर्व करा, तो ये किस में आएगा? क्वालिटेटिव में आएगा। क्योंकि हमने जब पहली बार पब्लिश करा है, तो हो सकता है 10 बंदे अलग आंसर दे, कोई चीज़ के बारे में 10 अलग दे। क्वालिटेटिव में आएगा, कोई चीज़ पहले से रिजिड नहीं है, कोई चीज़ पहले से फिक्स नहीं है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है? पहले से ही पब्लिश डाटा होता है ना? अब वो डाटा अगर हम लेंगे, चाहे कोई, मैं, ए बंदा है, वो अगर ए वेबसाइट खोले देखेगा, सेम डाटा मिलेगा। बी बंदा है, वो भी सेम मिलेगा। सी बंदे को भी सेम मिलेगा। तो सेकेंडरी क्या होता है? क्वांटिटेटिव हो जाता है। क्वांटिटेटिव मतलब रिजिडिटी आ जाती है, कोई भी मैनिपुलेशन की संभावना नहीं होती इसमें। जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ले लिया, इंटरनेट से ले लिया, एटसेट्रा, ठीक है? तो ये अपना हो गया डाटा कलेक्शन मेथड। अब देखते हैं थीसिस और आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथड, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन। तो ये जो है ना, ये सीक्वेंस में आ सकता है कि आप ना रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बता दो, किस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद में इंट्रो लिखते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर मेथड लिखते हैं, ठीक है, फिर रिजल्ट लिखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? डिस्कशन करके कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये सीक्वेंस में आ सकता है, इसको ध्यान रखना। कुछ टिप्स क्या है अगर आपको रिसर्च की थीसिस लिखनी है तो? सबसे पहले तो कंडक्ट करो, रिसर्च करो, फिर आपका प्लान बनाओ कैसे आपको करनी है रिसर्च, फॉर्मेट डिसाइड करो, स्टेटमेंट बताओ क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगी रिसर्च की, है ना? डिस्कस करो कि आपने क्या मेथड यूज करा है, क्या हिस्ट्री है आपके स्कॉलरशिप की। फिर उसके अंदर कुछ फिगर यानी कि चार्ट डायग्राम ऐड करो, कंटेंट डालो, लिस्ट डालो, कोई चीज़ की इंडेक्स डालो, फिर इंट्रोडक्शन वगैरह कंक्लूजन वगैरह लिख दो, ठीक है? टिप्स यही है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखो, अच्छा लिखो, लिटरेचर रिव्यू है वो इंट्रोडक्शन में लिखो, सेपरेट सेक्शन ना हो लेकिन उसके अंदर कर दो। जैसे इंट्रो है, इंट्रो के अंदर मैंने लिटरेचर रिव्यू भी कर दिया, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी कर दिया, तो काफ़ी सब सेक्शन मिला मिला के लिख दो, है ना? और मेथड मेथड सेक्शन होता है वो सबसे इजी होता है, जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं अपना मेथडोलॉजी में, फ्रेमवर्क भी डाल सकते हैं, अपना प्रोसीजर भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये अब आ गया आईसीटी का, नहीं आईसीटी का नहीं है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक चल रहे हैं अभी हम। अब तो मैंने आपको बता दिया ना कि थीसिस और आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट यही होता है, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं पहले हम, फिर इंट्रो लिखते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथड, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन और लास्ट में कंक्लूजन। इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अब देखते हैं आईसीटी का यूज़ कैसे करते हैं हम अपनी रिसर्च में। आईसीटी का यूज़ है ना, हम आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को, मतलब कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है हमें, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आईसीटी का यूज़ करते हैं। आईसीटी का मतलब क्या होता है? आईसीटी का मतलब है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी से कम्युनिकेशन करना है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो आईसीटी रिसर्च में कैसे यूज़ की जाती है? रिसर्च में ना, अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन के सोर्स को पहचानना है, ठीक है, तो कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी आईसीटी यूज़ करते हैं। तो आईसीटी हेल्प करेगी रिसर्चर को कि वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके, कहाँ से, ऑनलाइन डाटाबेस से, डिजिटल लाइब्रेरी से, रिसर्च के जर्नल से, है ना। तो आईसीटी का यूज़ करके मैं डाटा को फाइंड आउट कर सकती हूँ, डाटा को प्रोसेस कर सकती हूँ। अब लार्ज नंबर ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से, जल्दी जल्दी तरीके से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप इनका यूज़ करके डाटा को प्रोसेस कर सकती हूँ। डाटा को कलेक्ट भी बहुत जल्दी कर सकती हूँ, गूगल का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके, सर्वे मंकी का यूज़ करके मैं डाटा को जल्दी जल्दी कलेक्ट कर सकती हूँ, है ना। रिव्यू, लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करना, यानी कि प्रीवियस स्टडी को अगर हमें पढ़ना हो, तो अगर ऑफलाइन की बात करें तो हमें सबसे पहले तो जगह जगह घूमना पड़ेगा, पहले की स्टडी के बारे में पूछना पड़ेगा, फिर कहीं होएगा। अब ये आईसीटी है, अपने पास टूल्स है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टच करते हैं और सब्जेक्ट मैटर हमारे सामने आ जाता है और उसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो रिसर्च का मेथड अगर हमें चूज करना है तो उसके लिए भी हमें आईसीटी हेल्प करती है। डाटा को एनालाइज करना है तो एनालाइज करने वाले बड़े टूल होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है तो भी बहुत ज़्यादा ईजीनेस होती है, जैसे एमएस वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं हम, है ना। तो आईसीटी में ही आएगा ये। आईसीटी का यूज़ करके हम रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट को लिख सकते हैं। बाकी आईसीटी कहाँ यूज़ होता है, अगर इन्फॉर्मेशन है उसको हमें मैनेज करना है तो भी आईसीटी यूज़ होता है रिसर्च में, है ना। इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी स्टोर करके रखनी है तो मैं मेरे लैपटॉप में कहीं रख सकती हूँ, कोई मैं सॉफ्टवेयर में लिख सकती हूँ, लिंक कर सकती हूँ एक डाटाबेस को दूसरे के साथ में, गूगल ड्राइव में रख सकती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा, ओरल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। आईसीटी एक्सटेंडेड फॉर्म है आईटी की, और ये कंप्यूटर सिस्टम, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, इंटरनेट, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाएगा आईसीटी की क्या है। आईसीटी फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है रिसर्च में, ताकि वो फाइंड कर सके रेलिवेंट मटेरियल को, किसके लिए, ताकि वो पीयर रिव्यू कर सके, लिटरेचर रिव्यू कर सके, अदर पर्पज के लिए। इन टर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ए वेल्थ ऑफ डाटा इज रीडली अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ई बुक्स, ई फॉर्म एटसेट्रा। ये कहता है आईसीटी का यूज करके जो रिसर्चर होते हैं ना, वो लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, ये सब चीजें। तो रिसर्च में आईसीटी ऐसे यूज होती है। अब हमें करना है ऑनियन मॉडल। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाकी का कल करेंगे, ठीक है? आज मेरे में एनर्जी नहीं फील हो रही बिल्कुल भी। तो बस इतना ही करते हैं आज, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।